नमस्कार। शिक्षाश्री के डेली जी के क्लास में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ऑप्शंस थे 25 जनवरी, 27 अप्रैल, 30 मई या फिर 25 नवंबर। इसका जो सही उत्तर होगा वो 25 जनवरी होगा। भारत में हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। यही वो दिन था जब चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था 1950 में। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक संघ हुआ था? ऑप्शंस हैं सूरत, कोलकाता, बम्बई या फिर लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। लखनऊ पैक्ट का तात्पर्य वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों पक्षों यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के संयुक्त सत्र में नरमपंथियों, चरमपंथी और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते से है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? बाय विच नेम इज द कंबाइंड वाटर स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन? ऑप्शन है पद्मा, मेघना, जमुना या फिर सांगपो। इसका सही उत्तर होगा बी, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? ऑप्शंस है नीलगिरी पहाड़ी, कार्डामोम पहाड़ी, पलानी पहाड़ी या फिर अन्नामलाई पहाड़ी। इसका सही उत्तर होगा बी, कार्डामोम हिल्स, कार्डामोम पहाड़ी। कार्डामोम हिल्स या फिर येलामाला ये दक्षिणी भारत की पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण पूर्व केरल और भारत में दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित दक्षिणी पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट का एक हिस्सा है। और इसका नाम इलायची के मसाले से आया है जो पहाड़ियों की ठंडी ऊंचाई में उगाया जाता है, इसीलिए कार्डामोम हिल्स इसका नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है बॉम्बे गैजेट, बंगाल गैजेट, बॉम्बे टाइम्स या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। इसका सही उत्तर होगा बी, बंगाल गैजेट। हिक्की का बंगला गैजेट कोलकाता भारत से प्रकाशित एक अंग्रेजी अखबार था और ये भारत का पहला प्रमुख अखबार था जिसकी शुरुआत 1780 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? हु बिल्ट साबरमती आश्रम? ऑप्शन है गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधाजी या फिर महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा डी, महात्मा गांधी। साबरमती आश्रम को गांधी आश्रम, हरिजन आश्रम और सत्याग्रह आश्रम से भी जाना जाता है और ये महात्मा गांधी के कई निवासों में से एक था जो साबरमती जो कि गुजरात और सेवाग्राम वर्धा जो कि महाराष्ट्र में रहते थे। जब वह पूरे भारत में या जेल में यात्रा नहीं कर रहे थे तब वो इन दो जगहों पर रहा करते थे और वो अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और अपने फॉलोअर्स के साथ रहा करते थे। उनमें से एक विनोबा भावे भी थे। साबरमती और वर्धा में महात्मा गांधी कुल 12 वर्ष तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था? ऑप्शन है 1657, 1757, 1857 या फिर 1791। इसका जो सही उत्तर होगा बी, 1757। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगी पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में डैश द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन।
बंगाल के विभाजन को प्रभावित करने का निर्णय की घोषणा 7 जुलाई 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी और विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और बड़े पैमाने पर मुस्लिम ईस्टर्न एरियाज को यानी कि पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी एरिया जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा था उससे अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उड़ीसा। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर दिया नहीं गया है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई है। वी अपोलोजाइज फॉर डैट। महाराष्ट्र को कट करके आंध्र प्रदेश। और इसका सही उत्तर भी यही होगा, आंध्र प्रदेश। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला एकमात्र राज्य है। राज्य का सबसे बड़ा शहर और वाणिज्यिक केंद्र यानी कि कॉमर्शियल सेंटर विशाखापट्टनम ये स्टेट का एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, जबकि अमरावती लेजिस्लेटिव और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है जनता, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य या फिर लोकसभा। इसका सही उत्तर होगा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका सही उत्तर होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में एमएलए का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एमएलए पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेफ्ट असेंबली, मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मास्टर ऑफ लेफ्ट असेंबली। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का फुल फॉर्म है। अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ऑप्शन है 21 अप्रैल, 27 मार्च, 8 मई या फिर 24 जनवरी। आप इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।